प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है आपको टेस्ट के लिए टेस्ट पेपर आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव टेस्ट के तौर पे अपने कोर्सेज एमआरएस स्टडी ऐप पे जो है आपको प्रोवाइड किया था, जो इंजीनियर प्लस बाय एमआरएस स्टडी ऐप है उस पे। तो उस पे कई सारे लोगों ने जो है उसे पसंद किया और कई सारे लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया। तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है उसका एक क्वेश्चंस मैंने दिया था, जिसका क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जो है आपको करवाने वाला हूँ। आपको एक ओवरव्यू मैं देने वाला हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस मैंने दिया था और उसका जवाब आप कैसे दे सकते हो। देखो, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात किया जाए, जनरल कंपटीशन जो भी होती हैं उसमें आपका अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड पूछे हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसका आंसर ऑप्शंस वाइज रहते हैं और यहाँ पे आपका ऑप्शंस नहीं है, थ्योरेटिकली आपको जो है बताना है। तो अगर ऑप्शंस आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आपको थ्योरेटिकली कैसे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने हैं वो हम लोग जो है आज की सेशंस में बात करेंगे। तो देखिए डियर, जब तक आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप समझ पे पा रहे हैं, क्योंकि आप समझेंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा, और जब भी आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे बोला गया है कि विच नेशनल इनकम मेथड इज़ प्रीफर्ड फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड जो है प्रीफर किया जाता है। तो इन इंडिया में जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो मेथड जनरली हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो है प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड को हम लोग जो है वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि जो जीडीपी होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू ऐड किया गया है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वो उसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है जीडीपी कैलकुलेट हो जाता है। जो हमारा वैल्यू एडेड है ये हमारा वैसा मेथड होता है जिसमें हम लोग जो है एस्टिमेट करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री बॉर्डर के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी हमें मिला है ना, जो भी मतलब मिनिमम 1 साल के लिए जो भी हमें वैल्यू एडेड गुड्स सर्विसेज का जो भी वैल्यूज़ हैं वो जो भी हमें प्राप्त हुआ उससे जो है हम लोग क्या करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, यानी नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द प्रोडक्शन मेथड कंसीडर द वैल्यू एडेड एट ईच सेक्टर, है ना, हर एक सेक्टर पे जो है वैल्यू एडेड किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। तो इन सभी को से हमें क्या मिलेंगे, इन सभी को जब भी हम लोग काउंट करेंगे तो हमें जो है वेजेस मिलेगा, कैपिटल डिप्रिसिएशन मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे, उसको अगर माइनस कर देंगे सब्सिडीज से, टू डिटरमाइन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, है ना। हर एक स्टेज पे वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी हमें वेजेस या कैपिटल या डिप्रिसिएशन मिला उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा उस इनडायरेक्टेड टैक्सेस में हम लोग जो है सब्सिडीज़ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वहाँ से हमें जो है हर एक स्टेज का क्या मिल जाएगा, ईच स्टेज का जो है वैल्यू एडेड जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बाई समिंग अप द वैल्यू एडेड अक्रॉस ऑल सेक्टर, जब सभी सेक्टर के वैल्यू एडेड को हम लोग सम करेंगे तो वहाँ से हमें जो है जीडीपी प्राप्त होगा पार्टिकुलर पीरियड का, है ना, पार्टिकुलर समय का, मतलब एक निश्चित समय का क्या मिलेगा, जीडीपी हमें प्राप्त होगा। वाइल प्रोडक्शन मेथड इज़ प्राइमरी अप्रोच यूज्ड इन इंडिया, जो प्रोडक्शन मेथड है ये प्राइमरी अप्रोच है, यूज किए जाते हैं इंडिया में। इट इज़ वर्थ नोटिंग डैट अदर मेथड, है ना, अदर मेथड के कंपैरिजन में ये वर्थ नोटिंग होता है
such as income and expenditure approach are also employed to cross verify and ensure accuracy in GDP estimation. GDP estimations को और एक्यूरेसी और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को भी कैलकुलेट करते हैं. These method provides complementary perspectives and help validate the GDP figure obtained through the प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड से जो भी GDP आया उसको क्रॉस वेरीफाई या चेक करने के लिए हम लोग इनकम मेथड या आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड था GDP कैलकुलेट करने का उससे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने वैल्यू निकाली हैं क्या वो वैल्यू हमारी सेम है, सही है या फिर नहीं है. अगला क्वेश्चन है आपका डिफाइन पर कैपिटा जीडीपी. पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है उसको डिफाइन करना है. तो पर कैपिटा जीडीपी को हम लोग जो है जीडीपी पर कैपिटा भी कहते हैं. ये एक तरीके का मेजरमेंट होता है जिसमें रिप्रेजेंट करता है जो एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट होता है पर पर्सन का या इनकम होता है पर पर्सन का इन ए कंट्री और इन ए रीजन्स. तो वो जो रिप्रेजेंटेशंस होता है मेजरमेंट का उसी को जो है पर कैपिटा जीडीपी कहा जाता है. पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल जीडीपी किसी भी कंट्री का और उस कंट्री में टोटल कितना पॉपुलेशन है उससे हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम जो है निकालते हैं या पर कैपिटा जीडीपी निकालते हैं. द पर कैपिटा जीडीपी प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द economic well-being and standard of living individual within the specific geographic area. है ना, जो भी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिविजुअली क्या है और इकोनॉमिक वेल-बीइंग कैसा है उसको प्रोवाइड करने के लिए पर कैपिटा जीडीपी देखना बहुत ज़रूरी है. पर कैपिटा जीडीपी इक्वल होता है टोटल जीडीपी बाई पॉपुलेशन. तो ये पर कैपिटा जीडीपी आपका जो है निकल जाएगा. ओके. अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि डिफाइन करना है कि नेशनल इनकम क्या होता है और कितने तरीके से नेशनल इनकम यानी जीडीपी को हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेशनल इनकम जो है ये टोटल वैल्यू होता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन कंट्री बॉर्डर्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड. किसमें? स्पेसिफिक पीरियड में. टाइपिकली अ ईयर है ना, टाइपिकली अ ईयर. इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और ये किस तरीके से सेवा देता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तौर पे. एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ मोशन है ना, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होता है नेशन का है ना, नेशन का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. इस मेथड में क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल वैल्यू है ऑल गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड. ये इंक्लूड करता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस और एक्सक्लूडिंग करता है इंटरमीडिएट इनपुट्स को. यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी आपका मार्केट प्राइस पे जो भी वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस में जो फाइनल वैल्यू है उसमें जो इंटरमीडिएट इनपुट जो टैक्सेस वगैरह हैं उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू एडेड मेथड की मदद से हम लोग जो है क्या कर लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं. द प्रोडक्शन अप्रोच इंक्लूड द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जो भी वैल्यू एडेड हो रहे थे ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को उसको क्या करते हैं इंक्लूड करते हुए हम लोग जो है करते हैं. इनकम मेथड में क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी फैमिली में जो भी बिजनेस के द्वारा इनकम किए जा रहे हैं अर्न किए जा रहे हैं पैसा इन अ स्पेसिफिक पीरियड ये मिनिमम 1 साल के लिए. तो इसमें जो है आपका वेज सैलरी प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट और अदर फॉर्म जिसकी मदद से इनकम प्राप्त हो रहा है तो उसे वो जो लेबर काम करके कमा रहा है वो
आपका कैपिटल क्या होता है, उसका टोटल सम जो होता है हमारा इनकम मेथड कहलाता है। इस मेथड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के जो चीज़ें होती है वो भी इनकम मेथड के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आपका है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो भी नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट किया जाता है जब हम लोग टोटल जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो टोटल खर्च कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए किसी भी एक कंट्रीज़ के अंदर विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, तो उस चीज़ की मदद से हम लोग जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इट कंसिडर अ कंजप्शंस एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड के द्वारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। और जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल स्पेंडिंग बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर में कितना कितना जो है स्पेंड किए जा रहे हैं उसको जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रोवाइड आपको जो है करता है। आई होप कि आज का जो सेशंस था, आज की जो वीडियोस थी, ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।